नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां गोबर और गौठान पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी हर एक गौठान में जाकर चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान चला रही है और उधर कांग्रेस ने इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता दिया है। और आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में क्या गोबर एक गेम चेंजर मुद्दा होगा। 2023 के चुनाव पे गोबर का गणित कितना अहम है, कितना जरूरी है। गोबर और गौठान से ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस ने क्या अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। गौठान को मुद्दा बनाकर बीजेपी ग्रामीण इलाकों में क्या अपनी मौजूदगी दर्ज करना चाहती है और गोधन न्याय योजना ने बीजेपी की क्या वाकई में चिंता बढ़ा दी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में गाय और गोबर फिर सियासत के केंद्र में है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी इन दिनों चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी के नेता छत्तीसगढ़ के हर एक गौठान में जाकर उसका निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही व्यवस्थाओं और फंड की हेराफेरी का आरोप भी लगा रहे हैं। इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग सरकार ने इस गौठान में किया है और ये गरीब गांव के जनता के पैसे का दुरुपयोग इस गौठान में हुआ है। सरकार ने घोटाला किया है। उधर बीजेपी के चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के जवाब में कांग्रेस की ओर से भी मेरा गौठान मेरा अभिमान अभियान चलाने की तैयारी है। उधर बीजेपी के अभियान पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है, ये सुनिए। पहले मन बना लिए हैं कि हमको एक दिन गए गौठान में गोढ़ी के और बता दिए 1300 करोड़ का घोटाला। तो पहले से तय था, स्क्रिप्ट पहले से तय है। और जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखा होगा कुछ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो आप केवल उस नज़रिए से जा रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को पूरे देश और दुनिया सराह रही है, उसकी तरफ देख रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठान निर्माण और गोबर खरीदी जैसे कदमों से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदली है। साथ ही इन इलाकों में कांग्रेस की जमीन भी मजबूत हुई है। ऐसे में अब चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस की सबसे गेम चेंजर योजना को हथियार बनाकर ग्रामीण इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश में है। टीम न्यूज स्टेट। तो गौठानों को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। शिकायत और इसमें कमियों की बात की जा रही है। क्या असल मायने में गौठानों के अंदर कमियां हैं, लेकिन इससे कितना लाभ आम लोगों को मिल रहा है, जरा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा दें। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा मिलवाएं आपको। भारतीय जनता पार्टी से नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ कार्यक्रम में और वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत डॉक्टर विमल चोपड़ा जी आपसे कर रहा हूं। ये कहा जा रहा है कि गौठानों को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं, गौठानों के अंदर चीजें कुछ ठीक नहीं है, इस बात का आरोप आप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पोल खोल अभियान चला रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी सच्चाई है जो कि सामने आप रखेंगे। सबसे पहले यही जानना चाह रहे हैं हम कि क्या सच्चाई आपने देखी है, क्या आपने देखा जिसको लेकर के आप पोल खोल अभियान चला रहे हैं, और इस पोल खोल अभियान में अभी तक सामने क्या है? गौठान इसलिए बनाए गए कि आवारा पशु जो सड़कों पर घूमते हैं, गांव में घूमते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको एक स्थान पर रखा जाए और उनकी व्यवस्था की जाए। लेकिन जितने भी गौठान में हम लोग गए हैं और जिन सड़कों से होकर के गए हैं, सड़कों पे तो जानवर मिले, लेकिन गौठान में किसी भी एक भी जानवर नहीं मिला। आपके गौठान बनाने का मतलब क्या? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। आप क्या किसी नाले पे बंधान देख रहे हैं? आप कोई घुरवे का देख रहे हैं कि उसका जीर्णोद्धार या कुछ उसका उपयोग हो रहा है? बाड़ी में कहीं आप काम देख रहे हैं? और गौठान जो है वो पूरा फेल है। आप जाके देखेंगे वहां जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था है, न वहां चारे की व्यवस्था है। वहां जो ताल पत्री से या जो बारदानों से शेड बनाए गए थे थोड़े बहुत सिल साल के, वो फट गए हैं। ये एक एक गौठान में केंद्र सरकार का 40 से 50 लाख रुपए लगा है। हम योजना की बुराई नहीं कर रहे हैं। आपका
जो कागजों में काम है वो अच्छा है, आपने लिखा अच्छा है, दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपकी कमियां, आपके भ्रष्टाचार को हम उजागर नहीं करें, उसको हम सहते रहे, आपके लोग खाते रहे। गौठान का अध्यक्ष कौन है? आपने बनाया, कांग्रेस के लोगों ने, विधायकों ने बनाया, उनको महीने में रुपया जा रहा है, लेकिन गौठान जो है आज भी बर्बाद है, वहां किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आपने सरपंचों नहीं विमल जी, एक आंकड़ा जो ये बताता है कि 2021 के मुकाबले 2022 आते आते जो पशुपालक हैं उनकी संख्या में इजाफा हो जाता है, लगभग 25 से ज्यादा फीसदी का ये इजाफा होता है। तो ये बता रहा है कि पशुपालकों के मन में एक भरोसा जगा है, तभी तो इनकी संख्या बढ़ रही है ना, पशुपालन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? साहब नहीं, आप बताइए 25% कहाँ का आंकड़ा? एक बता दीजिए मेरे को 25% पशुपालक बढ़ गए हैं करके। ये जबरन के आंकड़े, झूठे आंकड़े हैं, कोई 25% नहीं बढ़ा है। ठीक है, आप 2 रुपए में गोबर खरीद रहे हैं और किसान को 10 रुपए में दे रहे हैं और जबरन दे रहे हैं। आप, कोई किसान मन से नहीं ला रहा है, आपने सोसाइटी में ये जबरन डाला है कि 1 एकड़ में 1000 रुपए की खाद आपको लेनी पड़ेगी, चाहे गिट्टी हो, माटी हो, कुछ भी हो। जब यदि आपकी खाद अच्छी है और वो खुले मार्केट में 6 रुपए किलो में मिल रही है, आप किसान को 10 रुपए किलो में दे रहे हैं। महिला समूह जो है, आप नहीं सर, सवाल तो इसलिए भी उठ रहे हैं ना, सवाल इसलिए उठ रहे हैं विमल जी, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आप 4 साल तक इस गौठानों को लेकर के कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। आप जब चुनावी साल, जब चुनाव आने को हैं, अब सर पर चुनाव है, ठीक है, उसी वक्त आकर के आप इसको लेकर के सवाल उठाते हैं। तो उसी वक्त, आज चुनाव में 6 महीना बाकी है। हाँ। और हमने समय दिया कि आप गौठान को बना लीजिए, आपने जो कागजों में लिखा है उसको मैदान में उतार लीजिए। समय देने के बाद यदि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उसके बाद भी हम चलाएंगे नहीं? हमको भी चुनाव में जाना है। आप उसका झूठा प्रचार देश भर में करेंगे तो क्या हम पोल नहीं खोलेंगे? हम घर में बैठे रहेंगे और चुनाव आएगा, हम भी उनकी असफलता को ले जाएंगे और बताएंगे जनता के सामने। क्यों नहीं बताएंगे? चुनाव आए या ना आए, हमारे को भी जाने का अधिकार है, गौठान को देखने का अधिकार है। आप जाके देखिए गौठान में आपको क्या मिलेगा? उजाड़ है पूरा गौठान, ना पानी है, ना चारा है, ना वहां शेड की व्यवस्था है। आप जो खातू बन रहा है, गोबर खाद, ना वहां शेड है, पानी गिर रहा है तो पानी उसी में जा रहा है, ना उसमें केचुए डाले जा रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि गौठानों के अंदर बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। चलिए मैं जरा इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उपाध्यक्ष डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जेपी श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूं। पोल खोल अभियान चला रही है बीजेपी, गौठानों को लेकर के कह रही है कि बहुत सारी कमियां हैं और अगर उस कमियों को विपक्षी खेमा सामने नहीं रखेगा तो सरकार तो चुप बैठी है। जवाब दीजिए सर। सबसे पहले तो विपक्ष को यह समझना होगा कि गौठान है क्या चीज। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गौठान को गौशाला समझा है। गौठान एक ऐसी व्यवस्था है, गौठान एक ऐसा स्थल है जहाँ पे गायों को रख रखाव का एक केंद्र बनाया गया है ताकि किसानों को अपने काम करने का पूरा वक्त मिल सके। गौठान मात्र गाय से संबंधित नहीं है, गौठान स्वावलंबन से संबंधित है, गौठान स्वरोजगार से संबंधित है, गौठान जल, जंगल, जमीन, जानवर और जलवायु से संबंधित है, गौठान रीपा से संबंधित है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। गौठान में जो कार्यक्रम हो रहा है, आज गोबर से बोल रहे कि उसकी खाद खराब बन रही है, केचुए नहीं दे जा रहे। अरे गोबर से खाद तो बनी रही है, बर्मी खाद, गोबर से पेंट बन रहा है, गोबर से खिलौने बन रहे हैं, गोबर से शोकेस बन रहे हैं, गोबर से माला बन रही है। गौठानों के अंदर हो रहा है तो उसके बावजूद भी क्यों विपक्षी खेमा बार बार सवाल उठा रहा है? मैं जरा वापस से आऊंगा सर आपके पास, लेकिन एक रिएक्शन में जरा राजेश अग्रवाल जी से भी ले लेता हूं। राजेश अग्रवाल जी, ये क्यों बार बार कहा जा रहा है गौठानों के अंदर इतना काम हो रहा है? एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, दूसरी तरफ विपक्षी खेमा कह रहा है कि बहुत सारी कमियां हैं। अब इसमें क्या नजर आ रहा है? सिर्फ सियासत? हाँ, सियासत तो खैर है ही। मैं चूंकि थोड़ा देर से ज्वाइन किया हूं और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि बीजेपी एक समझदार विपक्ष की भूमिका में है कि वह सरकार के कामकाज को लेकर के आज सामने आई हैं। वरना ये राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब
वगैरह से चुनाव लड़ा जाता है, उस तरह से हो जाएगा। एक अच्छे विपक्ष के रूप में इसने सरकार की कमियों को उजागर किया है, इसके लिए मैं बीजेपी की प्रशंसा करना चाहूंगा। गोठान योजना जो है वो करीब 13,000 गोठान बनाने का दावा किया गया है। उसमें हम जो देखते हैं कि कहीं पे वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, कहीं पर पेंट बन रहे हैं, कहीं पर स्वावलंबी हो गए, तो ऐसे जो उदाहरण हैं वो मुझे लगता है ये कि बड़े प्रशासन उदाहरण के हैं कुछ और लोग ये एक जब बड़ी तस्वीर पेश करती है जो कि बाकी राज्यों के अंदर भी इसका अनुसरण किया जाता है। लेकिन जब विपक्षी खेमाई प्रदेश के अंदर इन योजनाओं को लेकर के सवाल उठाएगा तो जाहिर तौर पर इस पर चर्चा होना लाजमी है। मैं वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो सवाल यही कि इतनी बड़ी योजना और इसको दूसरे राज्य अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो प्रदेश के अंदर इसको लेकर बवाल क्यों? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और गौठानों को लेकर के बड़ा सवाल, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन में जेपी श्रीवास्तव जी आपसे लेना चाह रहा हूं। समय थोड़ा सा कम है, एक एक करके जरा जल्दी से रिएक्शन ले रहा हूं।
थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक तरफ गौठानों के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, गोबर पेंट ये सभी चीजें बन रही हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है, लेकिन ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि अभी तक गौठान समितियों का चयन क्यों नहीं किया जा रहा है, और अगर होता है तो उसमें कुछ खास लोगों को ही उसमें अपॉइंट कर दिया जाता है। ऐसे बड़े आरोप और गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए, गौठान में जो समितियों के बनाने के एक नियम है, और जो गौठान और गाय और गोबर और ये गरवा गुरु घोरू से इंटरेस्टेड लोग हैं और ग्राम पंचायतों से, ग्राम सभा से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, नियमानुसार उनकी नियुक्ति की जा रही है। तो ये देखिए, विपक्ष का धर्म सिर्फ आलोचना करना नहीं होना चाहिए। हाँ। विपक्ष का धर्म केवल सरकार की अच्छी योजनाओं पे उंगली सिर्फ आलोचना नहीं है, सिर्फ आलोचना नहीं, उसका आधार भी होना चाहिए। विमल जी जरा जल्दी से जवाब। मैं श्रीवास्तव जी से पूछ रहा हूँ, आप निकाल लीजिए कितने गौठानों के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव में एक नहीं मिलेंगे साहब। विधायक ने लिख के दे दिया, कांग्रेस के नेता ने लिख के दे दिया, उसको बना दिया गया। और आप बोल रहे हैं गौठानों को प्राकृतिक को ठीक करने के लिए, जलवायु ठीक करने के लिए, ठीक है ना, करिए ना, लेकिन वहां गाय तो रखिए। गाय सड़कों पे है और आपके गौठान में एक गाय नहीं है। गाय के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है। किस बात का गौठान आपने बना करके रखा है? क्या जल, जंगल और जमीन इससे ठीक होगा? सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, गाय सड़कों पे है, बैल सड़कों पे है, और लोगों को एक्सीडेंट के कारण मौतें हो रही है लोगों की। इसीलिए तो गौठान बनाया गया। ठीक है, बीजेपी बार बार इसलिए तो आरोप लगा रही है। मैं जरा, समय थोड़ा सा कम है, राजेश अग्रवाल जी को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। मैं वापस आता हूं विमल जी। राजेश अग्रवाल जी, बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर के साथ उठा रही है। अब ये कहा जाता है कि बीजेपी शहरी इलाकों की पार्टी है, बहुत अच्छा वहां पर पकड़ भी रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, खास करके गौठान जिन जिन इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्र में, आप वापस से अपनी मजबूती बनाने के लिए ये गौठानों से जुड़ा मुद्दा क्या बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? नहीं, गेम चेंजर तो साबित नहीं होने वाला है, लेकिन ये समस्या है कि अब देश का आंकड़ा देखें तो 50 लाख पशु घूम रहे हैं सड़कों पर, 11-12 लाख के आसपास तो यूपी में घूम रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं की तारीफ भी हुई है, गोबर की तारीफ हुई है, गोबर खरीदने की। तो मेरा ये कहना है कि जहां पर अच्छे काम हो रहे हैं, सरकार सिर्फ उसी को मॉडल बताकर प्रमोट ना करे। जहां पर गड़बड़ियां दिखा रही है भाजपा, उसको भी स्वीकार करें, उसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर कहीं भी सुधार करने की कमी उसमें लगती है या उसमें सुधार करने की जरूरत है तो उसमें कम से कम सुधार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन ये जरूर साफ हो रहा है कि अगर व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो गौठानों को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।